आज के लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन करेंगे और यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन करने के बाद एक यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन की एग्जांपल देखेंगे। यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन करने से पहले हम कंटीन्यूअस फंक्शन को रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम कंटीन्यूअस फंक्शन को रिवाइज करना चाहते हैं। कंटीन्यूअस फंक्शन को मैं डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ लेक्चर नंबर 90 में, अब वहाँ से देख सकते हैं। आज हम इसको शॉर्टली रिवाइज करते हैं। अगर ए आर का सबसेट हो और एफ ए से आर पे कोई फंक्शन हो तो डोमेन के पॉइंट सी के ऊपर हम फंक्शन को कंटिन्यूस कहते हैं कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए। किस खूबी के साथ कि जब भी आप एक्स लें डोमेन में से और वो एक्स लें जो सी से डेल्टा डिस्टेंस पर हो, डोमेन में से वो एक्स लें जो सी से डेल्टा डिस्टेंस पर हो, जो सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा के दरमियान हो, तो उन एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप एफ ऑफ एक्स मालूम करें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी से एप्सिलॉन डिस्टेंस के दरमियान आए, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आए। अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम एक पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ सकें कि डोमेन के वो एक्स जो सी से डेल्टा डिस्टेंस पर हैं, जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, उन x के लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो c से एप्सिलॉन डिस्टेंस के दरमियान निकलें, उनके लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, तो हम कहते हैं कि डोमेन के पॉइंट c के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर कोई फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो तो हम कहते हैं फंक्शन पूरे के पूरे डोमेन वाले सेट पर कंटिन्यूस है। और जब भी किसी एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम डेल्टा मालूम करते हैं तो वो डेल्टा डिपेंड करता है दो बातों पर कि हमने एप्सिलॉन कौन सा लिया है और हम डोमेन के किस पॉइंट सी की बात कर रहे हैं। अगर हम कंटिन्यूटी पूरे के पूरे सेट ए पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर सी को चेंज करने पर और एप्सिलॉन को चेंज करने पे हमारा डेल्टा चेंज हो जाएगा। डेल्टा डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे भी और सी पे भी। तो डेल्टा डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे भी और सी पे भी। इसको ज़रा कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। पहली एग्जांपल में हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये फंक्शन हमने आर से आर पर डिफाइन किया है। डोमेन इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स है और हम इसकी कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट C ऑफ डोमेन के लिए देखना चाहते हैं। अगर C कोई सा डोमेन का एलिमेंट है और मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की मदद से चेक करना चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, और देखना ये चाहता हूँ कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा जो है वो C के चेंज होने पर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे और बाद में चूज़ करेंगे डेल्टा को विद द हेल्प ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी के मॉडुलस से। हमारी कोशिश होगी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी के मॉडुलस को हम किसी तरह से कैलकुलेट करके ला सकें सम कांस्टेंट इनटू एक्स माइनस सी का मॉडुलस। अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर हम डेल्टा चूज़ कर लेंगे एप्सिलॉन ओवर ये वाला कांस्टेंट, और ऐसा करने पे जब हम x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस लेंगे तो हम प्रूव कर पाएंगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कंटिन्यूटी में किए थे। तो हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स जो है वो 2x होगा और एफ ऑफ सी जो है वो 2c होगा। इसमें से 2 कॉमन ले लें। 2 के मॉडुलस को लिखने की ज़रूरत नहीं है चूँकि 2 पॉजिटिव नंबर है, तो x माइनस सी का मॉडुलस, और मैंने कहा था ऐसा चाहते हैं तो ऐसा हमने हासिल कर लिया है कांस्टेंट इनटू एक्स माइनस सी का मॉडुलस। अब हम डेल्टा चूज़ कर सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव गिवन एप्सिलॉन के लिए हम डेल्टा चूज़ करेंगे एप्सिलॉन ओवर ये वाला जो नंबर आया है एप्सिलॉन ओवर 2, और अब हम डोमेन में से कोई सा भी रियल नंबर x लें और हम x माइनस सी के मॉडुलस को डेल्टा से लेस लें। डेल्टा हमने एप्सिलॉन बाय 2 चूज़ किया है, एप्सिलॉन बाय 2 से लेस लें, 2 को लेफ्ट साइड पर लें तो 2 टाइम्स x माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ गया, और 2 टाइम्स x माइनस सी का मॉडुलस तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस है। तो बेसिकली हमने प्रूव कर लिया कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी हमारे पास x माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो। यहाँ पे ये जो हमने डेल्टा कैलकुलेट किया है ये डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है।
मैं सी कोई सा भी नंबर ले लूँ डोमेन में से, चाहे सी को 1 ले लूँ, चाहे 1/2 ले लूँ, चाहे 3 ले लूँ, एक एप्सिलॉन लेने के बाद डेल्टा हमेशा एप्सिलॉन/2 लेने से जब भी x माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन/2 से लेस लेते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस निकल आता है। ये फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट सी के ऊपर कंटिन्यूस है और एक एप्सिलॉन चूज करने के बाद जो डेल्टा कैलकुलेट करते हैं वो डोमेन के पॉइंट सी पर डिपेंड नहीं करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x लिया है और शो ये करना चाहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है अगर हम डोमेन 0 टू इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल लें। यानी हमने बेसिकली इस फंक्शन को 0 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल से r पर डिफाइन किया है और हम ये शो करना चाहते हैं कि ये फंक्शन पूरी की पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस है। हर सी जो इस डोमेन में से हो उसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है। सबसे पहले ज़रा हम इस फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। ये इस फंक्शन का ग्राफ है। अगर हम x जो है वो 0 से इन्फिनिटी के इन बिटवीन लेते हैं तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। ग्राफ से आप आसानी से देख सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। हमने यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि कोई भी एक पॉजिटिव एप्सिलॉन लेने के बाद जो डेल्टा आ रहा है वो क्या सी के चेंज होने पे चेंज होता है या नहीं चेंज होता। हमने इसके लिए कोई सा सी ले लिया डोमेन में से। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे। वो 1/x माइनस 1/c का मॉडुलस बना। एलसीएम ले लिया तो नीचे x और c आ गए। x और c का मॉडुलस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x और c यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो ऊपर x माइनस c का मॉडुलस हम क्या चाहते थे, हम चाहते थे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस सम कांस्टेंट इनटू x माइनस सी के मॉडुलस की शेप में आ जाए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 1/x आ गया है। 1/x ना आता तो सिंपली ये 1/c और x माइनस सी का मॉडुलस जो कांस्टेंट लाना था वो 1/c आ जाता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक x भी आ गया है। इस x को भी किसी एक कांस्टेंट से हम तब्दील करना चाहेंगे ताकि हम पॉजिटिव एप्सिलॉन को लेने के बाद पॉजिटिव डेल्टा चूज कर सकें। उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि x माइनस सी के मॉडुलस को हाफ सी से लेस ले रहे हैं। x माइनस सी के मॉडुलस को आप किसी भी ऐसे नंबर से लेस ले लें जो 0 c के इन बिटवीन हो तो हमारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने x माइनस सी के मॉडुलस को हाफ सी से लेस किया है। मॉडुलस की डेफिनेशन के मुताबिक इसका मतलब है x माइनस सी माइनस हाफ सी और प्लस हाफ सी के इन बिटवीन है। c थ्रू आउट द इनक्वालिटी अगर हम ऐड कर लें, जो हमारे पास x है वो ग्रेटर देन माइनस हाफ सी प्लस सी है और लेस है हाफ सी प्लस सी से। सिंप्लीफिकेशन करें तो x c/2 और 3c/2 के इन बिटवीन है। इस इनक्वालिटी में से अगर मैं इस पार्ट को लूं कि c/2 जो है वो x से लेस है और मैं चाहूं 1/x को किसी एक कांस्टेंट नंबर से लेस कर दूं, उसके लिए क्योंकि मेरे पास x और c दोनों पॉजिटिव हैं, इस इनक्वालिटी में x को इधर और c/2 को राइट साइड पर ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/x लेस देन आ गया 2/c। तो यहाँ जो 1 में डिनोमिनेटर में x आ रहा था जिसको आप 1/x लिख सकते हैं, उससे बड़ा एक कांस्टेंट नंबर हमने ढूंढ लिया है कि 1/x 2/c से लेस है या 2/c जो है वो हमेशा 1/x से लेस है अगर आप वो वाले x चूज करें जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस हाफ सी से लेस हो। तो इस 1/x की जगह 2/c यहाँ 1 में रिप्लेस कर लेते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस लेस हो गया 2/c² इंटू एक्स माइनस सी के मॉडुलस से। 1/x की जगह हमने 2/c लिखा, एक c पहले से मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो ये 2/c² इंटू एक्स माइनस सी का मॉडुलस बन गया। अब हम डेल्टा चूज कर सकते हैं। हम डेल्टा चूज करेंगे इस तरह से कि डेल्टा इक्वल आए एप्सिलॉन ओवर दिस, यानी एप्सिलॉन ओवर 2/c², या डेल्टा जो है वो आए एप्सिलॉन c² ओवर 2 या c² एप्सिलॉन ओवर 2। लेकिन साथ ही हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा, हमने जो x लिए हैं वो ऐसे लिए हैं कि x माइनस सी का मॉडुलस हाफ सी से लेस हो। हम इसलिए डेल्टा चूज करेंगे 3c² ओवर 2 और हाफ सी में से जो छोटा नंबर है। किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए अगर हम डेल्टा चूज कर लें, वो नंबर जो मिनिमम है हाफ सी और एप्सिलॉन c² ओवर 2 में से
तो फिर इस सूरत में वो सारे x जो डोमेन में से होंगे और जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस होगा, हम प्रूव कर पाएंगे कि एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। तो अगर हम x डोमेन में से लें और वो x लें जिनके लिए x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, चूंकि डेल्टा हमने इन दो नंबर्स में से मिनिमम नंबर लिया है, तो इसलिए x माइनस सी का मॉडुलस हाफ सी से भी लेस होगा और x माइनस सी का मॉडुलस एप्सिलॉन सी स्क्वायर ओवर 2 से भी लेस होगा। इस वक्त मैं x माइनस सी के मॉडुलस को एप्सिलॉन इंटू सी स्क्वायर ओवर 2 के मॉडुलस से लेस लेकर प्रूव करूंगा कि एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। उसके लिए सी स्क्वायर और 2 को लेफ्ट पर ले आए तो हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस सी का मॉडुलस ओवर सी स्क्वायर एप्सिलॉन से लेस आ गया। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस लेस है 2 ओवर सी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी के मॉडुलस से। इस इनक्वालिटी को और इस इनक्वालिटी को अगर हम मिलाकर देखें तो हमने प्रूव कर लिया है बेसिकली कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। कब प्रूव किया है? उस वक्त प्रूव किया है कि जब भी एक्स माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो और जहाँ पे डेल्टा क्या है, इन दो नंबरों में से मिनिमम नंबर है, हाफ सी और एप्सिलॉन इंटू सी स्क्वायर ओवर 2 में से। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसमें कोई भी एप्सिलॉन चूज करने के बाद जब हम डेल्टा फाइंड आउट करते हैं तो वो डेल्टा डिपेंड करता है दो बातों पर, एक किस पर, सी पर और दूसरे एप्सिलॉन पर। फंक्शन पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जो हमारा डेल्टा है वो एप्सिलॉन और सी पर डिपेंड कर रहा है। हमने एक ख़ास तरीके से यहाँ पे डेल्टा मालूम किया है और हमारा डेल्टा एप्सिलॉन और सी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जब हम डेल्टा मालूम करें तो वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, सी पर डिपेंड ना करे? अगर हम कोशिश करें कि ऐसा डेल्टा मालूम करें जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हो, सी पर डिपेंड ना करता हो, तो ये बात नामुमकिन है। हम आने वाले लेक्चर में प्रूव करेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मैं इसी फंक्शन को 1 to इन्फिनिटी इंटरवल से r पे डिफाइन करूं, डोमेन 1 से इन्फिनिटी इंटरवल लूं जिसमें 1 को शामिल कर लूं और एफ ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स लूं, और मेरा क्लेम इस वक्त ये है कि एप्सिलॉन चूज करने के बाद अगर मैं डोमेन में से सी बदलता भी जाऊं तो एक ही डेल्टा तमाम सी के लिए काम कर सकता है। हमने कहा डेल्टा जो है वो मिनिमम नंबर लेना है हाफ सी और एप्सिलॉन सी स्क्वायर ओवर 2 में से। अगर मैं सी को 1 ले लूं तो डेल्टा मुझे बेसिकली मिनिमम नंबर लेना है। इन दो में से सी की जगह मैं यहाँ 1 लिख लूं तो हाफ और एप्सिलॉन बाय 2 में से मिनिमम नंबर लेना है। और अगर फर्ज करें मैं सी को 2 ले लूं तो डेल्टा मुझे मिनिमम नंबर लेना है, कौन सा वाला? सी की जगह यहाँ 2 लिखूं तो 1 और सी की जगह यहाँ 2 लिखूं तो 2 का स्क्वायर 4 ओवर 2 एप्सिलॉन में से मिनिमम नंबर लेना है। और अगर फर्ज करें सी मैं 3 ले लूं तो डेल्टा मुझे मिनिमम नंबर लेना है, कौन से वाले दो नंबरों में से? मुझे सी को यहाँ 3 लेने पर 3/2 और यहाँ पर सी को 3 लेने से 9/2 एप्सिलॉन में से। इसी तरह से जैसे जैसे मैं सी बदलता जाऊँ, पॉइंट्स वाला नंबर भी सी ले सकता हूँ, डेल्टा मुझे इन नंबरों में से मिनिमम नंबर लेना है। एक बात और आपको याद करवा दूँ, जब कॉन्टिन्यूटी में x माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस लेने पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस प्रूव हो जाए, एक एप्सिलॉन के लिए आप एक डेल्टा लेकर ये बात प्रूव कर लें तो उससे छोटे सारे डेल्टा के लिए भी ये बात प्रूव हुआ करती है। और यहाँ पर ज़रा गौर करें, पहले केस में डेल्टा मैंने मिनिमम नंबर लिया है 1/2 और एप्सिलॉन बाय 2 में से, और दूसरी दफ़ा मैंने डेल्टा मिनिमम नंबर लेना है 1 और 2 एप्सिलॉन में से। पहले वाले दोनों में से जोन सा भी डेल्टा मेरा आए वो इन दोनों नंबरों से लेस होगा, बल्कि आइंदा जितने भी डेल्टा आएंगे, जैसे जैसे मैं सी को 1 से बड़ा नंबर लेता जाऊंगा तो वो डेल्टा जो है वो यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करने पे पहली दफ़ा जो C1 लेने पर आए हैं उनके मुकाबले में बड़े डेल्टाज आएंगे। यानी अगर मैं डेल्टा मिनिमम लूँ एक एप्सिलॉन चूज करने के बाद हाफ और एप्सिलॉन बाय 2 में से छोटा नंबर,
तो वो वाला जो डेल्टा है वो सी की तमाम वैल्यूज़ के लिए वो 1 से बड़ी जो भी लें उनके लिए काम करेगा और फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। और ऐसी सूरत में मेरा डेल्टा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, सी पर डिपेंड नहीं करेगा। हमने 2 एग्जांपल्स देखी हैं। एक एग्जांपल जो हमने देखी है उसमें एप्सिलॉन चूज़ करने के बाद डेल्टा सी के चेंज होने पे चेंज नहीं होता, और एक दूसरी एग्जांपल जो हमने देखी है इसमें डेल्टा सी और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करता है। अलबत्ता मैंने इसकी डोमेन चेंज करके ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने रखी है जिसमें डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, सी पर नहीं करता। लेकिन बहरहाल जो एग्जांपल हमने रखी है डोमेन 0 से इन्फिनिटी लेते हुए ओपन इंटरवल, उसमें जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन और सी पर डिपेंड करता है। और आने वाले लेक्चर्स में हम प्रूव भी करेंगे। ये जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया है इसके अंदर डेल्टा जब हम लेते हैं तो वो ऐसा डेल्टा चूज़ करना कि सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हो मुमकिन नहीं है। बेसिकली हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम कंटिन्यूस फंक्शंस इस तरह के ढूंढें कि जिनमें किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए जब आप डेल्टा ढूंढें तो वो डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता हो, वो सी पर डिपेंड ना करता हो। अगर हमने ऐसे कंटिन्यूस फंक्शंस ढूंढ लिए इसका मतलब होगा हम उन फंक्शंस के लिए कंटिन्यूटी की बात करेंगे पूरे के पूरे सेट के ऊपर। इंडिविजुअल पॉइंट्स पर हमें कंटिन्यूटी की बात करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और ऐसा करने से हमें मज़ीद क्या फ़ायदे होंगे वो आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम डिफ़ाइन करने लगे हैं ऐसी कंटिन्यूटी कि जिसमें डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, सी पर डिपेंड ना करे, यानी कंटिन्यूटी पूरे के पूरे सेट के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। और हम ऐसी कंटिन्यूटी को यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कहते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन की हम डेफिनेशन करने लगे हैं अगर ए आर का कोई सबसेट हो, एफ ए से आर पे कोई फंक्शन हो। अगर किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम ढूंढ सकें पॉजिटिव डेल्टा, इस तरह का पॉजिटिव डेल्टा कि हम डोमेन में से कोई से भी 2 पॉइंट्स लें, से वी और यू, जिनका डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से लेस हो, तो उनकी इमेजेस का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस निकल आए। कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज करने के बाद आप ऐसा पॉजिटिव डेल्टा ढूंढ पाएं कि डोमेन के हर वो 2 पॉइंट्स से वी और यू जिनका डिस्टेंस डेल्टा से लेस हो, यानी v माइनस यू का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस आए, यानी एफ ऑफ वी माइनस एफ ऑफ यू का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आए। अगर हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आप एक ऐसा डेल्टा ढूंढ पाए कि जब भी डोमेन के आप ऐसे पॉइंट्स लें जिनका डिस्टेंस डेल्टा से कम हो और उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम निकल आए, तो हम कहेंगे वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, वो पूरी की पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस है। यहाँ पर हम इंडिविजुअल पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, डोमेन पूरे सेट की बात कर रहे हैं। एक फंक्शन डोमेन के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा कि किसी भी गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आप ढूंढ पाए पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी डोमेन के पॉइंट्स वी और यू आप लें वो वाले जिनका डिस्टेंस डेल्टा से कम हो, तो उनकी इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम निकलता हो, हम कहेंगे फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। हमने जो 2 एग्जांपल्स ली हैं उनमें से पहली एग्जांपल में हमने देखा है कि डेल्टा सिर्फ डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पर। हम उस एग्जांपल को प्रूव करने लगे हैं कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन की एग्जांपल है। प्रूव करने का मेथड वही होगा। एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा ढूंढने के लिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस, और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको कैलकुलेट करके लेसर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू यू माइनस वी का मॉडुलस कर पाएँ। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम डेल्टा को पुट कर लिया करेंगे एप्सिलॉन ओवर के इक्वल। तो कैलकुलेशंस करते हैं। हम प्रूव करने लगे हैं कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है जो हमने आर से आर पर डिफाइन किया है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। हमने इसके लिए कोई से 2 पॉइंट्स यू और वी लिए डोमेन में से, और हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस,
जो कि डेफिनेशन के मुताबिक f की 2u माइनस 2v का मॉडुलस बन रहा है। 2 कॉमन ले लें और 2 के ऊपर मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 पॉजिटिव है। 2 इंटू यू माइनस वी का मॉडुलस, आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि डेल्टा क्या चूज़ किया जाएगा। डेल्टा एप्सिलॉन ओवर 2 लेंगे। किसी भी पॉजिटिव गिवन एप्सिलॉन के लिए डेल्टा को जब हम एप्सिलॉन ओवर 2 लेंगे तो जब भी आप डोमेन में से पॉइंट्स u और v लेंगे कि v माइनस यू का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, यानी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो, इसमें से 2 को हम लेफ्ट पर ले आएँ तो 2 इंटू यू माइनस वी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, और 2 इंटू यू माइनस वी का मॉडुलस चूँकि एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी के मॉडुलस के इक्वल है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो। कब? जब भी आप डोमेन में से u और v लें इस तरह से कि u माइनस वी का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो। किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमने ढूंढ लिया है डेल्टा कि डेल्टा एप्सिलॉन बाय 2 के इक्वल है, और जब भी u माइनस वी का मॉडुलस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है तो एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। ये बात डोमेन के तमाम पॉइंट्स u और v के लिए प्रूव हो रही है जिनमें ये खूबी मौजूद है। इसलिए नतीजा क्या निकला? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, नतीजा ये निकला कि ये जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x फंक्शन है, ये एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। हमने प्रूव कर लिया है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। इसको ज़रा एक ग्राफ की मदद से हम देखते हैं। हमने y इज इक्वल टू 2x वाले फंक्शन को प्रूव किया है कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है। हम इस बात एक ग्राफ की मदद से भी देखते हैं। ये मेरे पास y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है। ये मैंने कोई गिवन एप्सिलॉन लिया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डेल्टा ले लिया है। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा चूज़ करते हैं वो एप्सिलॉन बाय 2 होता है। यहाँ एप्सिलॉन मैंने 0.6 लिया है और डेल्टा जो है 1/3 ऑफ एप्सिलॉन लिया है, 0.2 लिया है। ज़रा हम इसको ग्राफिकली देख रहे हैं। ये कोई सा डोमेन का पॉइंट C है और ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनका आपस का डिस्टेंस डेल्टा है। यहाँ पे पॉइंट्स u और v हैं, इनका आपस का डिस्टेंस डेल्टा है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये f ऑफ u और f ऑफ v हैं, ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप देखें ये जितने भी f ऑफ u और f ऑफ v हैं, इन सब का जो डिस्टेंस आ रहा है वो इस एप्सिलॉन हाइट से कम निकल रहा है। अब अगर आप C पॉइंट को चेंज करते चले जाएं, C को आगे ले जाएं, C ले जाएं आगे, यहाँ पे आप u और v लें, u और v के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ ऊपर f ऑफ u और f ऑफ v आएंगे। ये स्मॉलेस्ट f ऑफ u है और ये मैक्सिमम f ऑफ v है। इन दोनों पॉइंट्स का या दरमियान में से कोई सी भी दो इमेजेस लें, उनका डिस्टेंस जो है ये एप्सिलॉन के मुकाबले में कम आ रहा है। एक एप्सिलॉन चूज़ करने के बाद जब हमने एक डेल्टा चूज़ कर लिया है तो C को हम चाहे बदलते चले जाएं। आप देख लें कि हर जगह पे जब भी आप u और v ऐसे लेते हैं कि उनका डिस्टेंस डेल्टा से कम होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो f ऑफ u और f ऑफ v बनते हैं इस ग्राफ के ऊपर, उनका डिस्टेंस इस एप्सिलॉन डिस्टेंस से कम ही निकलता है। तो यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि आप C को चेंज करते चले जाएँ। जब भी u और v आप डेल्टा डिस्टेंस पर लेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो f ऑफ u और f ऑफ v आएंगे उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा। अब ज़रा दूसरी एग्जांपल को भी ग्राफिकली देखते हैं। दूसरी एग्जांपल हमने ली थी f ऑफ x इक्वल टू 1/x और इसकी डोमेन ली थी 0 से इन्फिनिटी, और हमने यहाँ पे कहा था कि जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन के साथ साथ C पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर कोई सा भी एप्सिलॉन चूज करने के बाद जब आप डेल्टा चूज करते हैं तो वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस डेल्टा से लेस होता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस नहीं रहता है। इसलिए ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। ये देखें ज़रा, ये हमारे पास डोमेन में पॉइंट्स हैं जो डेल्टा डिस्टेंस के ऊपर हैं, ये रेंज में पॉइंट्स हैं। इस सिचुएशन में यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स जो डेल्टा डिस्टेंस पर हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो इमेजेस आ रही हैं इनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम है। लेकिन अगर मैं डोमेन को थोड़ा सा इस साइड पे शिफ्ट करता हूँ, इस जगह पर आप देखें कि यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स डोमेन में डेल्टा डिस्टेंस पर हैं, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आ रही हैं अब वो यहाँ से लेकर
यहाँ तक हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो इमेजेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम है। लेकिन अगर एक इमेज मैं यहाँ से लूँ और एक इमेज यहाँ से लूँ तो उनके दरमियान डिस्टेंस का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम नहीं रहा है, ज़्यादा हो गया है। जैसे जैसे मैं इस ग्राफ में इस साइड पे मूव करता हूँ, एक एप्सिलॉन चूज़ करने के बाद जब मैं कोई सा भी यहाँ डेल्टा चूज़ कर लूँ तो वो सारे पॉइंट्स जो डेल्टा डिस्टेंस पर हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस हैं इस ट्राइंगल से ऊपर और नीचे वाली जो इमेजेस हैं इस डोमेन के अंदर रहते हुए उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम हो गया है। यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। और अगर इसी फंक्शन को मैं डोमेन लूँ 1 से इन्फिनिटी और 1 से आगे पॉइंट्स चेंज करता चला जाऊँ, आप देखें मैं 1 से आगे जितना मर्जी आगे चलता चला जाऊँ, जब भी मैं डोमेन में से पॉइंट्स डेल्टा डिस्टेंस पर लेता हूँ, इस डोमेन के अंदर रहते हुए जो इमेजेस आती हैं उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आ रहा है। मैं जिधर को मर्जी मूव कर जाऊँ, जब भी यू और वी डेल्टा पर लूँगा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आएंगी उनका जो डिस्टेंस होगा वो इस एप्सिलॉन डिस्टेंस से कम होगा। 1 से इन्फिनिटी डोमेन लेते हुए ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे ही हम डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी लेते हैं और 0 के करीब आते चले जाते हैं तो हमारा जो एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा है वो फिक्स करने पे मसला हल नहीं होता है। यानी एप्सिलॉन लेने के बाद अब अगर मैंने ये डेल्टा चूज़ किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, तो वो सारे पॉइंट्स डोमेन के जिनका डिस्टेंस डेल्टा से लेस है उनकी इमेजेस का डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस नहीं आ रहा है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे ग्राफ जो है वो वर्टिकली बहुत स्पीड के साथ इंक्रीज कर रहा है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं यहाँ पे ग्राफ की एक वर्टिकल एसिम्पटोट है। जब भी किसी ग्राफ में वर्टिकल एसिम्पटोट आएगी तो जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि एप्सिलॉन के साथ साथ चूजन पॉइंट पर भी डिपेंड करेगा और ऐसी सूरत में फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा। हमारे पास कोई भी फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब भी किसी एक फिक्स एप्सिलॉन के बाद आपके पास एक डेल्टा मिल जाए पॉजिटिव, कि जब भी आप डोमेन में से पॉइंट्स डेल्टा डिस्टेंस पर लें तो उनकी इमेजेस वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम आए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है अगर आप डोमेन 0 से इन्फिनिटी लेते हैं। अगर आप इसी की डोमेन 1 से इन्फिनिटी लेते हैं तो यहाँ पे जब भी आप डोमेन में से पॉइंट्स डेल्टा डिस्टेंस पर लेते हैं तो रेंज में से जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस जो है वो एप्सिलॉन से कम रहता है। ये फंक्शन 1 से इन्फिनिटी पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, 0 से इन्फिनिटी पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। आज के लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन किया है। सबसे पहले हमने कंटिन्यूस फंक्शन को रिवाइज किया और हमने ऐसे फंक्शंस की एग्जांपल्स देखी जो पूरी की पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस थे और जो एप्सिलॉन था वो डोमेन के पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा था। फिर ऐसी एग्जांपल भी देखी जिसमें फंक्शन पूरी की पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस था लेकिन जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन के साथ साथ पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा था। फिर हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिफाइन की और हमने एग्जांपल में प्रूव किया जिस फंक्शन में डेल्टा सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा था, सी पे नहीं डिपेंड कर रहा था, वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। और हमने ग्राफिकली समझने की कोशिश की कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन किस तरह का फंक्शन होता है और जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x वाला फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस क्यों नहीं है। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकायदा प्रूव करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है। और आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शंस हमें क्या बेनिफिट्स देते हैं कंटिन्यूस फंक्शंस के ऊपर। एक बात याद रख लें कि हर वो फंक्शन जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है वो कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन आपको ऐसे फंक्शन मिल जाते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होते। उसकी एक एग्जांपल आज भी हमने देखी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x वाली। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का फंक्शन की डेफिनेशन के साथ साथ इस बात पे भी इन्हिसार होता है कि हमने डोमेन क्या ली है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद चीजें सीखेंगे आने वाले दिनों में।